दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 10 बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देख करके जाना सभी राज्यों के भाई बहन। और यहां पर कुछ राज्यों से बहुत बड़ी खबर आ रही है, छोटी सी खुशखबरी भी है। सरकार ने जो वादा किया था वो वादा सरकार पूरा करेगी। आंगनबाड़ी बहनों की सेवा शर्तों में सुधार करेगी, यानी आंगनबाड़ी बहनों की ढंग की नियमावली बनाएगी, साथ ही वेतन में वृद्धि भी करेगी, जिसका वादा सरकार ने किया था। और वो राज्य सरकार कौन है, यदि आप जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देख करके जाना। आप लोगों को बहुत सारी खबरें इस वीडियो में मिलेंगी। अलग अलग राज्यों से सरकारी आदेश भी मिलेंगे और अलग अलग राज्यों से खबरें भी मिलेंगी। तो बने रहिए और देखते हैं खबरों की तरफ बढ़ते। सबसे पहले बता दें, फंड और पेंशन की मांग को लेकर के 4 घंटे अनशन पर बैठी हैं गाजियाबाद, यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में आंगनबाड़ी बहनें। अपनी नाराजगी वगैरह बहनों ने जाहिर की, जैसा कि आप देख सकते हो। उनका कहना है जो बीते 40 वर्षों से विभाग ने अपनी सेवा में बहनें दे रही हैं, उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था में उन कार्यकर्तियों को सरकार की ओर से जीवन यापन के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में देख सकते हो उत्तर प्रदेश में यहां पर बहनों को रिटायर किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर बहनें जो है यहां पर नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है। फंड और पेंशन की सरकार से मांग कर रही है और अनशन पर बैठी है। यह खबर हो गई आपके उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ आपको बता दें, अभी आगे चलते हैं और भी खबरें हैं, जैसे आपको दिखाना चाहेंगे। एक ये खबर देख लीजिए, सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी भवनों को हैंड ओवर किया। ये अंबेडकर नगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहां पर जो भी मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र नेवादा में बच्चों का वजन कराते हुए सीडीपीओ बलराम सिंह जी की अपनी तस्वीर पर आपको दिख रहे हैं। अब आपके बता दें, यहां पर जो नए आंगनबाड़ी केंद्र बने होंगे उनको आंगनबाड़ी बहनों को हैंड ओवर किया गया है। ये चीजें यहां पर लिख करके आ रही हैं। अब आगे बताना चाहेंगे, सीडीपीओ ने निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही अभियान के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारियां दी। देखो, पोषण अभियान से जुड़ी हुई हर एक जानकारी ऑल इंडिया ने पहले ही आपको बता दी। अब हम आगे चलते हैं अगली खबर पर आपको, क्योंकि अभी बताना है कौन सी राज्य सरकार है जिसने वादा किया था और वो वादा पूरा करने जा रही है, जिसके लिए एक बड़ी खबर है। साथ ही और भी चीजें हैं, तो हर एक राज्य से भाई बहन वीडियो देखना। अब बता दें आपको, कासगंज जनपद पड़ता, वहां पर देख लीजिए, कुपोषित बच्चों को तलाशेंगी आंगनबाड़ी की 1000 टीमें। अब यहां पर जो कासगंज वो भी आपका उत्तर प्रदेश में है, ब्यौरा वहां का आप देख सकते हो। ये हर जगह है, केवल उत्तर प्रदेश में ही कुपोषण वगैरह मिटाने के मुहिम नहीं चलाई जा रही है। हर एक राज्य में, चाहे आपका बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका असम हो, यानी देश के कोने कोने में हर एक राज्यों में ये चीजें चल रही है। तो हर जगह राष्ट्रीय पोषण अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो है आंगनबाड़ी बहनों की टीमें बना बना करके गांव भेजी जा रही है। सर्वे काम, वजन लेना, लंबाई मापना, ये सब कराया जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पोषण वाटिका भी बनवाई जा रही है। अब एक और देख लीजिए, पोषण से बच्चों का विकास और जीवन रोशन होगा। गौरी बाजार आप देख सकते हो, यहां से एक खबर छपी है। देवरिया में जो है महिलाओं को दी है स्तनपान के फायदे की जानकारी। तो ये सब देखो, इन सब चीजों के बारे में मैंने समय समय पर आप लोगों को पीडीएफ में बढ़िया तरीके से बताया और समझाया भी है। तो ये मात्र खबर के उद्देश्य से है कि गौरी बाजार में ये खबर निकली है। रेणु गुप्ता बहन ने ये सारी खबरें भेजी हैं। अब आगे आपको ले चलते, थोड़ा पीछे ले चलते और भी बताना चाहेंगे। ये एक मैसेज देखिए कहां से आया, उसके बाद हम सीधा उन बड़ी खबरों पे आते हैं। लिखा है, डीपीओ सर के उक्त आदेश के क्रम में सादाबाद की आंगनबाड़ी पोषाहार वितरण 14/9/2020 में डोर टू डोर करेंगी। यानी 14 तारीख से 14 सितंबर से वो आंगनबाड़ी बहनें जिनको अतिरिक्त केंद्र का चार्ज दे दिया गया, जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को हटा करके और वहां पर पास वाली बहनों को वो केंद्र सौंप दिया गया, और उनका पोषाहार आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर के जो है 15 सितंबर से पोषाहार का वितरण करेंगी। ऐसा जो है यहां पर कहना है। और उन्हें यह भी कहा गया कि प्रवासी की सूचना ग्रुप में भी भेजें, वितरित पंजिका में लाभार्थी का आधार नंबर, फोन नंबर, हस्ताक्षर, ये सब कुछ करें। अब बताओ आप सब भाई बहन, और उसकी फोटोकॉपी 20/9 तक जो है भेजें ऑफिस में। बताओ इसके लिए क्या विभाग वाले उन बहनों को जिनको अतिरिक्त केंद्र का चार्ज दिया है, क्या अलग से पैसा देंगे? यदि नहीं देंगे तो फोटोकॉपी का पैसा और घर घर जाकर के पोषाहार बांटना एक और बड़ा काम। ऐसे तमाम काम आंगनबाड़ी बहनों से लिए जा रहे हैं, जबकि नई भर्तियां निकालनी चाहिए थी। सरकार भर्तियों पर ध्यान नहीं देती है, और भर्तियां करवाएगी तो पैसा सरकार को देना पड़ेगा। अब यहां पर आप लोगों को ले चलते हैं हम सीधा उस बड़ी खबर की तरफ, उसके बाद सभी राज्यों पर धीरे धीरे आएंगे।
राज्य हित में कॉमन एजेंडे पर होगा अमल, सीएम ने मंत्रियों से मांगी है अपनी राय। मैंने अभी कहा था आपको कि अभी एक राज्य सरकार ने वादा किया था और वो अब वादा आप लोगों का सरकार कैसे पूरा करेगी हम आपको बता दें। यहां पर रांची यानी झारखंड के यहां पर झामुमो के नेतृत्व में चल रहे झारखंड के यूपीए सरकार ने अपने कॉमन एजेंडे को अमल में लाने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में झामुमो समेत कांग्रेस व राजद के कोटे से सरकार से शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की है। इसमें मंत्री रामेश्वर और उरांव और आपके आलमगीर आलम जो है और सत्यानंद जी हैं, भोक्ता जी हैं, जोबा मांझी हैं, जगरत नाथ वगैरह महतो हैं, मिथिलेश ठाकुर, ये सब लोग मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से मंत्रियों से कॉमन एजेंडे के तहत आने वाली योजनाओं की रिपोर्ट मांगी है ताकि विधानसभा सत्र के बाद उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू किया जाए। यानी सबसे पहले उन्हीं चीजों को शुरू किया जाएगा जो सरकार ने पहले वादे किए, उनमें वादों में भी हम आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से विभागीय कार्य में चर्चा की है, साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति, पलायन, बजट व खर्च की स्थिति की समीक्षा की है। इसके अलावा केंद्र से मिली राशि और राज्य के बजट को भी उन्होंने जो है जानकारी ली है। इस पर सहमति भी बनी है कि फिलहाल नई योजनाएं शुरू नहीं की जाएंगी, लेकिन पुरानी योजनाओं को गति दी जाएगी। वर्तमान में चल रही जिन विकास परियोजनाओं की रफ्तार कोरोना के कारण धीमी है, उसमें अब जो है तेजी लाई जाएगी। मंत्रियों को यह भी बताने का कहा गया कि वर्तमान में कौन सी योजनाओं को तत्काल लागू करना जरूरी है। अब हम आपको बता दें, ये देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है हेमंत सोरेन ने 6 मंत्रियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक हालात और विभाग के बजट को केंद्र से मिली राशि में जानकारी ली है और बनी सहमति, नई योजना शुरू नहीं की जाएंगी, पुरानी योजना को जो है रफ्तार दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख लोगों को अनाज पहुंचाने व जरूरतमंदों को जोड़ना, इस पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही ये कॉमन एजेंडे हैं, आप लोग देख लीजिए, इन कॉमन एजेंडों में आंगनबाड़ी बहनों आपकी मांग सरकार ने रखी हुई है, जो कि आपके साथ जो है वादा किया था। जब रघुवर दास सरकार सत्ता में थी तब बहनों पर काफी जो है जुल्म हुआ था। बहनों ने 3 महीना धरना किया और उसकी मेहनत के बाद जो सत्ता पलट हुई और इस सरकार ने वादा किया और अब उनका कहना है कि वादा निभाते हुए वो अभी विधानसभा सत्र में आपके इन बिंदुओं को जोड़ने जा रहे हैं और इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ, ये एक है यहाँ पर एजेंडा। साथ ही 100 यूनिट तक बिजली मुक्त करना और यहाँ पर पिछड़ों को 2700 आरक्षण वगैरह % आरक्षण देना। सरकारी नौकरी में स्थानीय को 75% आरक्षण मिले। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त व वेतन मान का निर्धारण करना। अब आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व पारा शिक्षक, इनके लिए सरकार ने बोला था कि हम आपको जो है यहाँ पर आपका मानदेय बढ़ाएंगे और आपकी सेवा नियमावलियों में बदलाव करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, इसी के लिए यहाँ पर लिखा है सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इन जो है यहाँ पर एजेंडों को लेकर के अभी सरकार जो आगे बढ़ रही है। फिलहाल नई चीजों को आगे सरकार नहीं लाएगी, पुराने वादों को या पुरानी योजनाओं को ही सरकार आगे बढ़ा रही। तो एक बड़ी खबर है झारखंड की आंगनबाड़ी बहनों के लिए। मैं चाहता हूं कि खुशी होगी यदि उनके साथ अच्छा हो जाए। प्रियंका दुबे बहन है, उन्होंने अपने फेसबुक पर डाला था हड़ताल को लेकर वार्ता विफल रही है। आप देख लीजिए, ये बिहार की है खबर। अब बिहार के भाई बहनों आप लोग फोकस करिए, बिहार में हड़ताल जो हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जो वार्ता यूनियन ने आपकी की है वो वार्ता आपकी विफल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। प्रियंका दुबे बहन ने बिहार से उन्होंने डाला है, यूनियन से। साथ ही कुछ लोग इसमें गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं, जैसे देखो हड़ताल पर डटे रहे वाली राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकार की तरफ से अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर कैसे आ सकती है जब वार्ताएं विफल रहती है, सरकार हर बार लॉलीपॉप देती है। लिखा सरकार आंगनबाड़ी सेविका के लिए जल्दी खुशखबरी और विशेष मांगों पर विचार कर रही है, जबकि ये सब गलत है। ये सिर्फ बहकाने और भड़काने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। यदि यूनियन धरने पर है और वो कह रहा है कि जो है वार्ता विफल है तो मतलब वार्ता विफल है। अब हम आपको इसको पूरा क्या पढ़े, इसमें सब जो मुझे दिख रहा है वो सब यही दिख रहा है कि इसमें आधा सच आधा झूठ है। अब ये यहाँ पर मैसेज जो आया है इसमें लिखा जिला अध्यक्ष अनीता झा, पता नहीं कौन है और किस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये सब इसमें लिख करके भेजा है। अब हम आगे यही बताना चाहेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास जो मैसेज आया अरुण कुमार भाई का और जो यूनियन की तरफ से, और ये एक सही आदेश है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन पटना, अदालतगंज पटना, बिहार, और ये संख्या भी पड़ी है। अब इसमें लिखा है, प्रिय बहनों, जैसा कि आपको पूर्व में ही सूचित किया गया है कि आज दिनांक 9 अगस्त 2020 को माननीय समाज कल्याण मंत्री विभाग द्वारा बिहार सरकार के मंत्री श्री राम सेवक सिंह जी से वार्ता हेतु 1 बजे का समय दिया गया है। समयानुसार संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में मंत्री कक्ष में सचिवालय में प्रतिनिधिमंडल वार्ता हेतु उपस्थित हुआ है।
है। 1:15 पर वार्ता हेतु संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया। वार्ता में प्रतिनिधिमंडल की ओर से 17 सूत्री मांगों से संबंधित जो है मांग पत्र समर्पित करते हुए माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध किया गया है कि 11 अगस्त 2020 को निदेशक महोदय के द्वारा जिन मांगों पर सहमति बन गई है उसके अनुपालन सुनिश्चित करने एवं पिछली 42 दिन की हड़ताल उपरांत हुए 25% से बढ़ाकर के 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने पर सहमति बनी थी, सिर्फ उसे ही पूरा करने की दिशा में शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की मांग की गई है। अब बताओ आगे देखते क्या वहां पर कहा गया। माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा यह कहा गया है कि कोरोना जो है जैसी वैश्विक महामारी में राज्य सरकार के पास खजाना में पैसा नहीं है, फिर भी आप लोगों का मांग को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सहमति लेकर ही कुछ घोषणा कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्रोत्साहन राशि जरूर दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि 15 अगस्त 2015 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही केंद्र सरकार द्वारा देय मानदेय के अनुसार 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की घोषणा किया गया था, जो लागू है। उसके बाद से 5 वर्ष हो गया है, एक पैसा नहीं बढ़ा है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 15 जनवरी 2019 को तत्कालीन मंत्री माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी के द्वारा जो समझौता किया गया था उसी को मात्र लागू करने की मांग हम लोग करें। बताओ 15 में नीतीश जी ने वादा किया और 5 साल बीत गए, कोरोना तो अब आया है। सरकार अगर अच्छी होती चाहती तो आंगनबाड़ी बहनों को देना मानदेय स्टार्ट कर देती। ऐसे सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में भी है। सरकार सत्ता में जाने कब आई, मानदेय जाने कब बढ़ा प्रोत्साहन राशि, और वो प्रोत्साहन राशि आज तक नहीं आई। यही है सरकारों के जो है जुमलेबाज वगैरह जो होते हैं ना जुमले, वही जुमले आपकी स्क्रीन पर हम रोज लेकर के आते हैं कि सरकार क्या करती है। अब आगे आपको दिखाना चाहेंगे। लिखा है वार्ता के उपरांत पुनः संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक 2 बजे से पटना जनशक्ति सभागार में आयोजित किया गया है। बैठक की जो है अध्यक्षता मोहम्मद यूसुफ जी के द्वारा किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए कुमार बिंदेश्वर सिंह के द्वारा पिछले हड़ताल से लेकर वर्तमान हड़ताल की गंभीर समस्या से विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि आज पुनः आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 2018 जैसे नाजुक परिस्थितियों में पहुंच गई है। एतय सभी बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि 15 सितंबर 2020 तक माननीय मंत्री महोदय जी को अपनी जो है मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करने व अवसर दिया जाए। अगर समय रहते मंत्री जी के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो मजबूर होकर के 16 सितंबर 2020 को संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक करके झारखंड सरकार की तरह बिहार सरकार को भी बदलने का कठोर निर्णय लेने पर विचार विमर्श किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। आगे और बता दें आपको लिखा हुआ जैसा कि देख सकते हो, संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक ने यह आह्वान किया है कि 2 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी बेशकीमती चट्टानी एकता बनाए रखे, लोभ लालच में ना फंसे, किसी के द्वारा डराने धमकाने से ना डरे, हड़ताल पर डटे रहें, जो खोएगा वही पाएगा, लड़े हैं जीते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। और सविवादन के साथ आपका साथी कुमार बिंदेश्वर, उनका ये मैसेज है। मोहम्मद यूसुफ जी और कुमारी नीता जी, ये उनके मैसेज है, मैंने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अब देखो इधर उधर व्हाट्सएप से बहुत कुछ आता है जिसमें कुछ सच होता है कुछ फेक होता है। अब आगे चलते और बताना चाहेंगे, जैसे ये देख लीजिए मध्य प्रदेश से मेरे पास एक सरकारी आदेश लगा हुआ है 9 सितंबर का जो लेटर, मैंने कहा था सभी लोग देखना, और जो भी मध्य प्रदेश से देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख लीजिए यहां पर आपका लेटर भी आ रहा है। ये इसमें लिखा है कोविड-19 संक्रमण काल में 5 वर्ष तक आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं का वजन केवल जो है एडल्ट जो है वेइंग मशीन से लिए जाने के संबंध में, यानी अभी वजन मशीन को लेकर के मैंने कहा था बिहार में खरीदने को लेकर के आदेश आए। उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारियों ने भी जो है अपने लेटरों में जिक्र किया था कि वजन मशीन लंबाई वाली ये सब खरीद ली जाए, इनकी क्रय जल्द से जल्द करा ली जाए। अब यहां पर देखिए आगे क्या है, इसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। इसमें है कि कोविड-19 में बच्चों के सहयोग विषय पर आयोजित उन्मुखी कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 5 वर्ष तक आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का वजन केवल एडल्ट वेइंग मशीन यानी बाथरूम स्केल लिखा हुआ उससे ही किए जाने पर विशेष अवगत कराया गया है। अब आगे लिखा है उक्त के पालन में आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं एवं 5 वर्ष तक आयु के वर्ग के बच्चे हैं, वजन कोविड-19 संक्रमण काल में केवल एडल्ट वेइंग मशीन से ही लिया जाना है। इसके लिए निम्न जो है प्रक्रिया का पालन करा। यह प्रक्रिया देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। एडल्ट वेइंग मशीन को समतल एवं खुले स्थान पर रखें जिससे सही वजन प्राप्त हो सके। वजन लेने की प्रक्रिया में हितग्राही दीवार अथवा अन्य किसी वस्तु का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही बता दें प्रत्येक हितग्राही देखभालकर्ता का वजन लेने के पूर्व वजन मशीन को सैनिटाइजर के उपयोग से साफ किया जाना चाहिए। अब देखो ये तो ठीक लगता है सुनने में, यदि सैनिटाइजर ही बहनों को नहीं मिलेगा तो क्या बहनें अपनी जेब से सैनिटाइजर खरीद कर बांटेंगी? तो अच्छा होगा वजन मशीन के साथ आंगनबाड़ी बहनों को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार सैनिटाइजर भी उपलब्ध करवाए, क्योंकि 4-5 हजार की नौकरी में आखिर अपने पास से कितना खर्चा
चर्चा करेंगी। अब देखिए, एडल्ट वेइंग मशीन पर बच्चों अथवा देखभालकर्ता को बिना चप्पल एवं जूते के खड़े रहने के लिए भी कहा जाए। साथ ही बच्चे का जो है मौसम अनुकूलन, कम से कम कपड़ों से वजन वगैरह लिया जाए, ये सब चीजें हैं। साथ ही बता दें, ये भी देख सकते हो, दूसरा अगला पॉइंट है 2 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चे अथवा जो बच्चे स्वयं से वजन मशीन पर नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें बच्चों का वजन प्रक्रिया कैसी है वो देख लीजिए। इनके लिए है कि सर्वप्रथम ऐसे बच्चों का उनकी मां देखभालकर्ता के साथ में एडल्ट वेइंग मशीन पर वजन जो है लिया जाए और वजन को नोट किया जाए। देखो, मां बैठेगी, पहले मां का देख लो कितना वजन है, ठीक है, उतना हो गया। उसके बाद बच्चे को जो है गोदी में ले ले अपना, वो बैठ जाए, तो मां का प्लस बच्चे का दोनों को आ जाएगा। अब पहले आपने मां का तो देख लिया कितना वजन था, उसमें से आप जो है वो वाला आप देख लो कितना एक्स्ट्रा ऊपर आ रहा है, तो मां का छोड़ करके तो ऊपर का वो बच्चे का हो गया। अब देखिए, तत्पश्चात केवल बच्चे की मां देखभालकर्ता का एडल्ट वेइंग मशीन पर वजन लिया जाकर वजन को नोट किया जाए। दोनों लिए गए वजनों का अंतर निकालकर बच्चे का सटीक वजन नोट किया जाए, ऐसी जानकारी है। अब आगे लिखा है, कृपया उक्त अनुसार केवल एडल्ट वेइंग मशीन से ही वजन लिया जाना सुनिश्चित करें। वर्तमान परिस्थिति में हितग्राहियों का वजन लिए जाने हेतु साल्टर मशीन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये जानकारियां आ रही है मध्य प्रदेश से। तो अब आगे आपको दिखाएंगे, एक और जानकारी आ चुकी है, इसमें लिखा डीपीओ सर के आदेश में, ये आप वितरण को लेकर के, ये सॉरी मैंने अभी आपको दिखा दिया, पोस्टर से जानकारियां थी, ये भी हमने दिखा दी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए। मिलेंगे दोस्तों आपको अगली खबरों में। अभी सॉरी, एक यहां पर और देख लीजिए, यहां पर एक बहन है, उनका भी कहना है, भैया हमारे विभाग के लोग बोल रहे हैं वजन करिए, वृक्ष लगाइए, कुपोषण दूर करिए, और हम आंगनबाड़ी बहनें इतना परेशान है कि कोविड में ड्यूटी लगा दी गई है, हम ड्यूटी ही करके 2-2:30 बजे वगैरह वापस आते हैं, और बोल रहे हैं कि 100% वजन होना चाहिए। डीएम और सीडीपीओ क्षेत्र में चेक करेंगे। वजन जो है अभिन्न को यह समझ में नहीं आ रहा है कि डीएम को या सीडीपीओ सर को, कि जब हम लोग सुबह से निकले हैं और 3 बजे वापस जो है 2:30-3 बजे वापस आते हैं और यहां पर कोविड की ड्यूटी करके, तो वजन कितने बजे हम लोग करेंगे? या तो हम लोगों को भी ड्यूटी से जो है छुट्टी दी जाए तो हम लोग वजन करें। भैया समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। बिल्कुल सच्चाई है। देखो, एक साथ कितने काम आखिर आंगनबाड़ी बहन कर सकती हैं, ये सवाल तो है। लेकिन हमारी बहनों, आप सब पर मुसीबत है, आप सबको मिलकर के इनका अपने अपने ब्लॉकों पर काम और जोर दबाव करना चाहिए, तब जाकर के ये काम हटेगा। आप अकेले करोगी, सरकार कुछ नहीं सुनने वाली। क्यों? क्योंकि सरकार तक आवाज जाएगी नहीं, जाएगी तब भी अनसुना करेगी। और अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है, काम उनको पूरा होना मांगता है। ये सब चीजें हैं, इनको समझो। तो अपनी एकता को मैं कहता रहता हूं, बनाओ अपने अपने ब्लॉकों पर, जो गलत काम हो या जितना संभव हो उन सब चीजों को लेकर के जो सही है उसके लिए आप लोग लड़ो, अपनी आवाज उठाओ, ये आपका अधिकार है, आपका हक है। तो अभी आप लोगों को